अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। अच्छा, हम अपनी क्लास को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। क्लास नंबर 4 है आज। और मैं यहाँ पे दोबारा एक्सरसाइज लेता हूँ ताकि हम जो बकाया हमारे टूल्स हैं उनको भी पढ़ लें। फिर इंशाल्लाह कुछ दिन की छुट्टी होगी। ये जो टूल अभी यहाँ से लेकर इंशाल्लाह ये सारे यहाँ तक इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर अगली क्लास के अंदर यानी क्लास नंबर 6 के अंदर हम डिजाइनिंग अपनी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। तो आज ये सारे के सारे टूल हम पढ़ेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे कि इस तरह ये काम कर रहा होता है। ठीक है। इसके लिए मैं को एक तस्वीर यहाँ पर ले आता हूँ ओपन। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल किस तरीके से काम करता है। वैसे क्राप तो हम इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि क्राप टूल है तो तस्वीरों को क्राप करने के लिए ही सिर्फ होगा। लेकिन इसके अंदर और भी कुछ काम है। वो भी इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से मजीद इसमें हम काम कर सकते हैं। एक तस्वीर ये लेते हैं। एक तस्वीर ये लेते हैं। और एक ये तस्वीर लेते हैं। बस ये तीन ही काफ़ी है हमारे पास। ठीक है। क्राफ्ट टूल में बहुत सारे मजीद फीचर हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हर इसको इस बार को कहते हैं ऑप्शन बार। ठीक है। तो हर एक टूल के अपने अपने ऑप्शंस होते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन टूल में जाते हैं तो उसके अपने ऑप्शंस हैं। अगर मैं क्रॉप टूल में जाऊँ तो उसके अपने ऑप्शंस हैं। ठीक है। जैसे ही आप क्रॉप टूल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसके हैंडल ऑलरेडी खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है। अब क्रॉप करना एक तो सिंपल ये है कि आप इस हैंडल को थोड़ा सा इस तरफ कर लो, साथ में ये इस तरफ थोड़ा सा कर लो, और ऊपर से भी थोड़ा सा कम कर लो, और नीचे से भी थोड़ा सा कम कर लो, और इसको डन कर दो। तो आपकी तस्वीर जो है वो क्रॉप हो जाएगी। ये आपकी तस्वीर क्रॉप हो गई है। लेकिन इसमें मजीद जो चीज़ें हैं वो भी आपको बताता हूँ। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि हमारी तस्वीर असली हालत पर आ जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि ये अक्सर औकात जो न्यूबीज होते हैं उनको मसला होता है कि अब देखो हम क्रॉप टूल पे तो है लेकिन वो हैंडल नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो या तो यहाँ पर ही क्लिक कर लो तो आपके पास आ जाएंगे, या यहाँ पे क्लिक कर लो। एक ही बात है एक किस्म की। ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये देखो इसके हैंडल आ गए। ठीक है। अब मैं दोबारा इसको डन करता हूँ। ठीक है। और कंट्रोल सेट करता हूँ, और अब की बार मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर भी मेरे पास देखो हैंडल्स आ गए। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को हम देखते हैं। बल्कि ऑप्शन से पहले हम रेशियो देख लेते हैं। भाई आपने तस्वीर क्रॉप करनी है। आपकी नज़र में तो ये सिंपल तस्वीर है, लेकिन ये है कि जो फोटोग्राफर होता है उन्होंने काफ़ी मेहनत की होती है इस तस्वीर के ऊपर। फिर उन्होंने अपना एक रेशियो उधर ही सेट किया होता है तस्वीर के अंदर भी, कि मैंने इस तस्वीर को इतने रेशियो में निकालना है। जिससे कि मैं आप लोगों की आसानी के लिए समझा दूं कि हर एक चीज़ का अपना अपना पैमाना होता है। आज मेरी सॉरी रिकॉर्डिंग नहीं है, स्क्रीन कैमरा भूल गया हूँ, लेकिन सही है, ऐसे ही काफ़ी है। जैसे कि हर एक चीज़ का अपना अपना सांचा होता है। ठीक है। इस तरह से तस्वीर का भी अपना अपना एक सांचा होता है, और वो सांचे ये हैं। ठीक है। कुछ ये सांचे हैं। ठीक है। इसके बाद फिर जाकर किसी किसी का अपना कोई मखसूस भी एक सांचा होता है, तो यानी कि एक रेशियो होता है। तो उस रेशियो के अंदर उसने उस तस्वीर को खींचना होता है। अब रेशियो किसे कहते हैं। रेशियो फॉर एग्जांपल इसकी चौड़ाई लंबी है या लंबाई ज़्यादा है वगैरह वगैरह, इसको रेशियो कहते हैं। लेकिन इसके अंदर फिर मजीद भी तफसीलात है, ये आसान अल्फाज में आपको मैं समझा रहा हूँ कि रेशियो इसे कहते हैं कि देखो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ये लैंडस्केप है, और इसकी फिर जाके रेजोल्यूशन भी होती है एक किस्म की, कि 1024 बाय 726 ppi। ठीक है। तो ये इनकी कुछ मशहूर मशहूर जो रेजोल्यू वो हैं साइज वगैरह हैं और रेशियो वगैरह हैं, वो इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस भी है, जैसे कि WXHX रेजोल्यूशन। ठीक है। ये इसमें हम बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है। हमारे जो असल मकसूद है वो यहाँ पे है डिज़ाइनिंग। तो हम कोशिश करेंगे हम डिज़ाइनिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करें। सही है। तो अब चलते हैं हम, और इस रेशियो को देखते हैं। अगर आपने कोई रेशियो यहाँ पे देनी है तो रेशियो दे दे 1/1। ये स्क्वायर के अंदर होगा, देखो स्क्वायर के अंदर हो गया। ठीक है। इसके अलावा आप खुद भी यहाँ पर अपना कोई रेशियो सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 3/1 करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ और ये 1 हो गया। अगर यहाँ पे भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, इसको आपस में फ्लिप भी कर सकता हूँ। ये देखो 3 इस तरफ हो जाए और 1 इस तरफ हो जाए, फ्लिप भी हो सकता है। इसके अलावा इसको मैं क्लियर भी कर सकता हूँ। क्लियर मैंने कर लिया,
और अब जाके इसको मैं दोबारा अपनी असली हालत पर लाने के लिए मैं या तो यहाँ पे क्लिक कर लूंगा या फिर मैं इसको क्रॉस कर लूंगा। मतलब मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो काफी है। इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट का ऑप्शन है, इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। इसके बाद फिर हमारे पास ग्रिड है। अब ग्रिड क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने अपने सांचे होते हैं, अब ये रूल ऑफ थर्ड है। इसके अलावा फिर हमारे पास ग्रिड है, फिर उसके बाद फिर जाके हमारे पास डायगोनल है। ये वो पैमाने हैं जिन लाइनों की वजह से, इन लाइनों को मद्देनजर रखते हुए जो फोटोग्राफर होता है वो तस्वीर खींचता है, ठीक है। ट्राइंगल है, फिर जब इसको हम छोटा करेंगे तो देखो इस तरफ ये लाइन जो है ना, लाइन आपस में इस तरह बराबर हो गई, ठीक है। तो ये इनके अपने अपने तरीके होते हैं। इसके बाद फिर जाके गोल्डन रेशियो है, नहीं, हाँ गोल्डन रेशियो है। और फिर उसके बाद गोल्डन स्पाइरल है। ये बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं ये रूल्स, ठीक है, फोटोग्राफी के लिए। बाकी इसका किरदार फिर हमारे लोगो डिजाइनिंग के अंदर भी होता है, और कुछ और हमारी डिजाइनिंग के अंदर भी होता है कि हम डिजाइन किस तरह बनाए गोल्डन स्पाइरल के जरिए से, ठीक है। अब इसके बाद बाकी सारी चीजें जो है वो थोड़ी सी एडवांस है, बस उसको इग्नोर करें, बल्कि इन चीजों को भी इग्नोर करें। तस्वीर को आप लोग इग्नोर करो, क्योंकि आप लोगों ने फोटोग्राफर नहीं बनना है, यहाँ पर आप लोगों ने डिजाइनर बनना है। लेकिन ये चीजें आपको कुछ ना कुछ मालूम हो, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दी। इसके बाद फिर हमारे पास डिलीट क्रॉप पिक्सल। अब डिलीट क्रॉप पिक्सल की मिसाल क्या है? डिलीट क्रॉप पिक्सल की मिसाल, काश मेरा कैमरा होता तो मैं आपको आसानी से समझा देता। डिलीट क्राफ्ट पिक्सल का मतलब, अच्छा पिक्सल किसे कहते हैं, पिक्सल को पहले समझ लो। मैं यहाँ पे इसको क्रॉस करता हूँ, और पिक्सल को समझने के लिए, अच्छा जूम इन जूम आउट मैंने अब तक आपको नहीं बताया। एक दफा बताया है लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप जूम टूल में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, जूम इन हो रहा है। अब अगर यहाँ पर आप इस तरफ आएंगे तो ये मनफी है, ठीक है, तो ये जूम आउट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप इस जूम टूल पे भी हो, उसके बाद उसके साथ अगर आप आल्ट प्रेस करते हो तो फिर भी ये मनफी में चला जाता है, और आल्ट के बगैर फिर ये जूम पे है। दो तरीके। इसके बाद फिर हमारे पास जो दूसरा तरीका, तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि एक तरीका ये भी है इसमें, अगर आप इस पर क्लिक कर लो तो क्लिक कर किए रखो तो ये खुद ब खुद आराम आराम से जूम होता है। और सेम यही तरीका कि अगर आप जूम आउट पे इस तरह क्लिक करोगे तो फौरन आ जाएगा। और सबसे ज्यादा जो मुझे आसान लगता है वो ये कि आल्ट प्रेस करके, किसी भी टूल पे रहते हुए आल्ट प्रेस करके इस तरह कर सकते हो। लेकिन कभी कभार हमें बहुत तेजी के साथ जूम करना पड़ता है, और स्पेसिफिक एरिया में जूम करना पड़ता है, तो क्लिक करके फौरन दाएं तरफ ले जाओ। क्लिक करके फौरन दाएं तरफ ले जाओगे तो वही एरिया जूम हो जाएगा, और क्लिक करके बाएं तरफ ले जाओ तो जूम आउट हो जाएगा। अब इस जगह में अगर जूम करना चाहता हूँ फौरन, तो मैं क्लिक करके दाएं तरफ ले जाऊंगा तो ये फौरन जूम हो गया। ठीक है, और जूम टूल के रहते हुए। और ये जो टूल है, ये जो आर्ट के साथ हम अगर स्क्रॉल व्हील को ऊपर नीचे करते हैं, तो इससे ये होता है कि हमारी जो तस्वीर होती है, वो तस्वीर, सॉरी, हम किसी भी टूल पे होते हैं तो उसी टूल पे रहते हुए हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रश में हूँ, तो मैं अगर ऐसा करूँ तो देखो ब्रश में भी मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। तो ये इस वजह से बहुत ज़्यादा आसान है। ये दोनों मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास है पेन, ठीक है। यहाँ पर हैंड है, ठीक है। तो तस्वीर को पेन करना, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं जाना चाहता हूँ इस तरफ अपनी तस्वीर के अंदर, लेकिन मैं फिर किस तरह जाऊंगा? इसके लिए फिर हमारे पास है हैंड टूल। हैंड टूल के जरिए से मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करके मैं यूं करूंगा तो ये तस्वीर मेरी ड्रैग हो रही है, ठीक है। अगर मैं इस दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ तो मैं दूसरी जानब भी जा सकता हूँ, अगर क्लियर ऑल ड्राइंग, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस तरफ यूं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इसका आसान तरीका क्या है कि अगर आप किसी भी टूल पे हो और आप स्पेस बार प्रेस करते हो तो आपके पास हैंड आ जाता है। तो हैंड के जरिए से आप इसको जूम इन, पेन कर सकते हो तस्वीर को अपनी, ठीक है। यानी आपने ऊपर की तरफ देखना है, नीचे की तरफ देखना है। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि अगर ये हैंड टूल आपके पास माउस नहीं है, आपके सिर्फ लैपटॉप का माउस है, तो तब जाके आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। कि ये जो लैपटॉप का अपना बिल्ट इन माउस होता है, जिसको जो हमारा पेड सा होता है, उसके ऊपर ये काम नहीं करता। आपको फिर यहाँ पर आना पड़ेगा, ऐसा ना हो आप परेशान हो जाए कि ये यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा। सही है। तो आपको फिर यहाँ पे इस हैंड टूल पे आना पड़ेगा, स्पेस बार पे ब्रो काम नहीं करता, सही है। अच्छा, आए वापस आते हैं हम अपने टूल्स की तरफ और क्राफ्ट टूल की तरफ जाते हैं। अब क्राफ्ट टूल के अंदर एक चीज है, डिलीट क्राफ्ट पिक्सल। अभी आपको मैंने पिक्सल बता दिए कि पिक्सल क्या होता है, बल्कि नहीं बताए।
पिक्सल ये होते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो एक डॉट है ना, डॉट, मैं आपको ये भी डॉट समझा देता हूँ। ये डॉट, ठीक है, ये एक डॉट, ये एक पिक्सल है, सही है। ये एक डॉट एक पिक्सल है। तो आपने क्या करना है, ये जो एक पिक्सल है, इन बहुत सारे पिक्सल के मजमूए से ये तस्वीर बनी है। हमारी नज़र में क्या है, ये एक घर है, लेकिन फोटोशॉप की नज़र में ये बहुत सारे जो कलर्स है, पिक्सल के कलर हैं, उनके उनका मजमूआ है, ठीक है। फोटोशॉप की नज़र में ये रंग है, सही है। तो अब क्या है कि जब हम क्रॉप करेंगे तो हम ये नहीं करेंगे तस्वीर हम क्रॉप कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे कि हम आसमान क्रॉप कर रहे हैं। फोटोशॉप की नज़र में हम और रंगों का मजमूआ जो है वो क्रॉप कर रहे हैं, यानी पिक्सल खत्म कर रहे हैं। तो अब जब मैंने क्या किया कि मैंने इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो पिक्सल है ये अभी हमारे मौजूद है। मैं इसका कलर थोड़ा सा रेड कर लूँ ताकि नजर आए। और ये जो पिक्सल है, यहाँ पर जो पिक्सल है, इस पिक्सल को हमने क्या कर लिया, खत्म कर लिया। तो इसका मतलब कि जो पिक्सल है ये हमने क्रॉप कर लिए। ये वाले जो पिक्सल है ये हमने क्रॉप कर लिए। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये जो पिक्सल है मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए, तो फिर उसके लिए मैं इस पे चेक लगाऊंगा, जो कि अभी ऑलरेडी चेक लगा हुआ है, सही है। तो मैं भी कंट्रोल जेड करता हूं ताकि ये खत्म कर दूं, और उसके बाद इसको कैंसिल करता हूं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, चेक लगा हुआ है और इसको मैं डन करता हूँ, तो ऊपर जितने भी पिक्सल थे वो खत्म हो गए। इसका कैसे पता चलेगा, आइए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं, ठीक है, अगर इसको मैं अनचेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको अभी क्रॉप करता हूँ, क्रॉप करने के बाद देखो मैंने इधर से भी क्रॉप कर लिया, इधर से भी क्रॉप कर लिया, और इधर से भी क्रॉप कर लिया, और इधर से भी क्रॉप कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको डन करता हूँ, डन करने के बाद देखो सूरत हाल तो वही है, लेकिन अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख लो कि तस्वीर बाकी इधर मौजूद है। अगर आप दोबारा अपनी तस्वीर निकालना चाहते हो तो दोबारा निकाल सकते हो, सही है। तो अगर मैं क्या कर लूँ कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ और इसके बाद आप डिलीट कर, आप पिक्सल पे चेक लगाता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ, तो आप देखना अगर मैं यहाँ पे क्लिक भी करता हूँ तो बाकी वाले पिक्सल क्या हो गए, डिलीट हो गए हैं। तो आसान सी बात है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि हमारे डिलीटेड जो पिक्सल है वापस आ जाए, कंट्रोल जेड से, ठीक है। एक दफा आपने डिलीट कर लिया तो वापस नहीं आएंगे वो। लेकिन हाँ, अगर आपने डिलीट कर अपने पिक्सल पे चेक नहीं लगाया, फिर आपके जो पिक्सल हैं वो वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि वो पीछे मौजूद होते हैं। इसकी आसान मिसाल ऐसे है कि आपके कागज के ऊपर कोई लिखाई हुई है, और आप सिर्फ वही लिखाई किसी को दिखाना चाहते हैं, तो आप कागज पीछे से फोल्ड कर लेते हो। कागज पीछे से फोल्ड कर लेते हो, जब आपने फोल्ड कर लिया कागज, तो सिर्फ उसको वही वाला एरिया नजर आएगा जो लिखाई वाला है, क्योंकि आप वही दिखाना चाहते हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ फोल्ड किया हुआ है तो उसके पीछे डेटा मौजूद है। फर्ज करो यहाँ पे एक लिखाई लिखी हुई है, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। और फर्ज करो ये एक कागज है। अल्लाह अकबर, इतना टाइम, ठीक है। यहाँ पे कोई लिखाई लिखी हुई है, और मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ और इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ ताकि वाज़ह नजर आए। अब ये जो लिखाई है, अगर मैं ये तस्वीर किसी को दिखाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से अपने कागज को फोल्ड करूंगा। ये फर्ज करो मैंने कागज को फोल्ड कर लिया है, ठीक है। इधर से भी फोल्ड कर लिया, उधर से भी फोल्ड किया, हर एक जाने से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद कागज का सारा हिस्सा जो बकाया है वो पीछे चला जाएगा। वो इसके पीछे चला गया, सिर्फ इंसान को यही चीज नजर आएगी, लेकिन कागज पीछे मौजूद होता है। लेकिन दूसरी मिसाल इसकी ये है कि अगर आप कागज को सिरे से काट ही दो कैंची से, सिर्फ वही हिस्सा निकाल लो। जब आपने कैंची से काट लिया तो कागज का जो पिछला हिस्सा है वो भी खत्म। बस सिर्फ आपके पास यही एरिया रह गया। ये मैंने आसान सी मिसाल दे दी। वल्लाह आलम आप लोगों को समझ आई होगी नहीं आई होगी, अल्लाह ताला आप लोगों को समझने की तौफीक नसीब करे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, हमारा जो मेन चीज है वो है कंटेंट अवेयर। तो कंटेंट अवेयर, चूंकि पता नहीं लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है, वजह मालूम नहीं है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में मेरा दूसरा लैपटॉप आ जाएगा। वो बनने के लिए गया हुआ है, तो उस पर फिर ये स्लो नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो अब ये क्रॉप करने के अंदर एक नई चीज है। हम तो समझते हैं कि तस्वीर को क्रॉप करते हैं यानी छोटा करते हैं, यहाँ पे हम तस्वीर को बड़ा करते हैं। क्रॉप करने के अंदर बड़ा भी होता है। अब क्या है, तस्वीर को जरा देखते हैं। मेरी तस्वीर कितनी है, मेरी तस्वीर यहाँ तक है, ठीक है। मेरी तस्वीर यहाँ तक है, इस चीज को आप लोग नोट कर लें, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर मैं वैसे ही इसको डन करता हूँ, ठीक है, वैसे ही डन करता हूँ, फिर तो कुछ भी नहीं हुआ, बस एक इजाफी एरिया आ गया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे कंटेंट अवेयर पे चेक लगाता हूँ और इसको मैं डन करता हूँ, तो क्या होगा कि ये खुद ब खुद यहाँ वहां से एरिया उठाकर इसके अंदर फिल कर देगा। याद रखे, कंटेंट अवेयर, इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है। अब हमारी तस्वीर यहां तक थी, लेकिन इसने जो इजाफी ऊपर जो एरिया था वो उसने इजाफी यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, इजाफी एरिया यहाँ पे बन गया है खुद बहुत। मैं दोबारा इसको थोड़ा सा मजीद बढ़ाता हूँ, चलो इस तरफ बढ़ा लेता हूँ, तो यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं हमारी तस्वीर कहाँ तक है। हमारी तस्वीर यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है। उसके बाद फिर जगह इसको मैं क्या कहता हूँ, डन करता हूँ। तो आप लोग देख लें कि ये तस्वीर खुद ब खुद यहाँ पे इसको फिल कर लेगा। यहाँ पे ये रोड बना लेगा, यहाँ पे बजरी डाल देगा, और यहाँ पर मतलब इस तस्वीर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देगा। अब देखो यहाँ पे पहाड़ बना दिए, यहाँ पे थोड़ी सी बजरी डाल दी, यहाँ पे रोड को कंटिन्यू कर लिया, यहाँ पे इस रोड को कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, तो ये कंटेंट अवेयर फील है। सही है, कंटेंट अवेयर फील। तो इसको समझ होती है कब कौन कौन से कलर चल रहे होते हैं। ये कलर की बुनियाद पे ये अपना अंदाजा लगाता है और उसी के मुताबिक फिर यहाँ से डेटा उठाता है, यहाँ से आसपास से, और यहाँ पर फिर इसको फिल करता है। सही है। तो उम्मीद है ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस करें तो बहुत काम की चीजें हैं आपकी। ठीक है, अब चलते हैं वापस अगले टूल की तरफ। अच्छा, ये जो फ्रेम टूल है, ठीक है, ये फ्रेम टूल हमारे काम का नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे अपना वो लाएंगे माउस, तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे कि ये कौन सा टूल है। ये हमारे काम का नहीं है, ये जो काम करता है ये आगे हम कर रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपको मैं समझाऊंगा। अब आते हैं हम अपने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल और पेज टूल और कंटेंट अवेयर और रेड आई टूल की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा पहला टूल है वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अब स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल किस तरह काम करता है, ये भी कंटेंट अवेयर, देखो ये कंटेंट अवेयर के फार्मूले के तहत काम कर रहा होता है। ठीक है, कंटेंट अवेयर के फार्मूले के तहत काम कर रहा होता है उमूमन जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, अब हम इसके लिए कोई तस्वीर ले आते हैं। तस्वीर तस्वीर से तस्वीर इसके लिए ये भी सही है, कोई और तस्वीर में देख लेता हूँ। बल्कि हम इसके लिए दाग धब्बों वाली कोई तस्वीर ले आते हैं जहाँ पे दाग धब्बे हो, ताकि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो। एक रेड आई वाली भी हम इस्तेमाल करेंगे, रेड आई के साथ साथ हम, अल्लाह खैर सल्ला, एक ये तस्वीर ओपन कर लेते हैं। असल में मेरे पास ये तो कॉपीराइट वाली तस्वीर है यार। ठीक है, एक रेड आई वाली तस्वीर ओपन कर लेते हैं। एक तस्वीर हम ओपन कर लेते हैं ये वाली, बल्कि इसको तस्वीर बहुत स्लो स्लो आ रही है। एक ये वाली ओपन कर लेते हैं और एक ये वाली ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये तस्वीरें कुछ हमारे पास ओपन हो गई हैं। मैं अपनी नोटेशन जो है वो क्लियर कर दूं। सही है। तो अब हम इस तस्वीर के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला टूल है वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अब स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल किस तरह काम करता है, ये भी वही कंटेंट अवेयर के जरिए से काम करता है कि यहाँ वहां से एरिया उठाकर वो उसके मुनासिब एरिया में फिल करते हैं। फर्ज करो, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर मुझे इस एरिया को फिल करना हो, यहाँ पे एक धब्बा सा है, अगर मैं चाहूँ कि ये एरिया जो है, ये दाग जो है खत्म हो जाए, तो जाहिर सी बात है अगर ये यहाँ पे दाग ना होता तो इस किस्म का कोई एरिया होता। ठीक है, ये देखो आपस में मुमासलत रखते हैं, ये जो इसका खारजी एरिया है, ठीक है, जख्म के अलावा या दाग के अलावा, तो वो
उसके मुमासिल एरिया को यहाँ पे उठाएगा और वहाँ वहां पे रखेगा, ठीक है। तो यही सेम चीज यहाँ पे काम कर रही होती है। आए इसको देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे सिंपली, ठीक है, क्लिक करता हूँ, तो देख लो यहाँ पे इसने दाग धब्बे को हटा दिया। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप लोग कोशिश करो कि जब भी इन टूल को इस्तेमाल करो, ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह इसकी तफसील बताऊंगा कि ये जो टूल है, ठीक है, ये दो टूल हो गए, मेरे ख्याल से ये वाला टूल भी है, और ब्रश टूल हो गया, ग्रेडेंट टूल हो गया, ठीक है, और मेरे ख्याल से ये कुछ टूल भी हैं। खास तौर पे इस टूल में, ठीक है, इन दोनों टूल में जब आप लोग इसको इस्तेमाल करो तो एक नई लेयर लिया करो, ठीक है। नई लेयर लेने के लिए आप यहाँ पे सिर्फ सिंपली क्लिक कर लो, तो आपकी नई लेयर आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल जेड कर लिया, लेयर खत्म हो गई। क्योंकि एक और चीज भी समझाता हूँ आपको। देखो अभी फिलहाल ये काम कर रहा है, फिलहाल ये काम कर रहा है, लेकिन जब मैं न्यू लेयर लेता हूँ फिर ये काम नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। वजह क्या है? क्योंकि हमने सिंपल आल लेयर पे चेक नहीं लगाया। सिंपल आल लेयर पे चेक लगाने से फिर ये काम करेगा, सही है। अच्छा, चलो अब देखते हैं। अच्छा, ये तो लेयर मैंने इसलिए ली क्योंकि हम नहीं चाहते कि नीचे वाली तस्वीर खराब हो जाए। जो भी काम होगा ऊपर वाली लेयर पे होगा, तो हमें पता भी चलेगा कि हमने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, ठीक है। अगर मैं कभी उस पर चेंजेस भी करना चाहूँ तो चेंजेस भी आसानी से हो सकती हैं बाद में काम करने के लिए। कि जब आप बड़ी लेवल पे काम करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने अगर कोई चीज खत्म करनी है तो चलो अभी अभी आगे आपको मैं बताता हूँ कि इसका और क्या फायदा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो खत्म हो गई। अब कोई और इस तस्वीर कोई दाग नुमा, देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये दाग खत्म हो गया, ये दाग खत्म हो गया। एक तरीका तो ये आप क्लिक करो, एक तरीका ये है कि आप क्लिक करके इस तरह ड्रैग भी कर सकते हो। वो दाग खत्म हो गया, ठीक है, ये दाग खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो अब फर्ज करो मैंने ये दाग खत्म कर दिया और ये भी खत्म कर दिया। उसके बाद मैं ये लाइनें खत्म करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इनकी बालों की लाइनें हैं, ये खत्म करता हूँ, ठीक है, ये भी खत्म हो गए। तब मैंने बहुत सारा काम किया। लेकिन अब मैं कंट्रोल जेड, मुझे जो यहाँ से मैंने शुरू शुरू में एक मैंने यहाँ पर दाग खत्म किया था, क्योंकि वो तो पहले पहले दाग था। अगर मैं वो वापस लाना चाहता हूँ तो फिर मुझे अगर वापस जाना चाह पड़े तो मैं कंट्रोल जेड करके वापस जाऊंगा। अगर मैंने इस तस्वीर पे काम किया हो फिर तो डेफिनेटली मैं कंट्रोल जेड से ही जाऊंगा। क्योंकि मेरे पास कोई और हल नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने एक नई लेयर ली होगी तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ इरेजर लूंगा, जो कि अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। तो इरेजर लेकर मैं यहाँ से वो वाला एरिया खत्म कर दूंगा। तो देखो, एक मिनट, ये दाग मेरा वापस आ गया। हालांकि मुझे कंट्रोल जेड नहीं करना पड़ा, क्यों? क्योंकि अब ये जो इरेजर चल रहा है ना, वो इस लेयर पे चल रहा है, इस लेयर पे नहीं चल रहा, ठीक है। और इस लेयर पे वो तमाम तर चीजें मौजूद है, देखो। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अब चेक कर लो, यहाँ पे दाग धब्बा है। ये जो एरिया है, ये एरिया इस धब्बे के ऊपर आया हुआ है। अब मैं अगर इसको खत्म करता हूँ, इसको देखो मैंने कैसे खत्म किया, मैं दिखाता हूँ। यहाँ से इसको मैंने इरेज कर लिया, खत्म हो गया, इरेज हो गया। तो नीचे इसका जो दाग धब्बा था वो दाग धब्बा नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए भी हम न्यू लेयर लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। कभी कभार हमने बीच में कोई काम किया होता है, लेकिन हमें तो उस वक्त तो सही नजर आ रहा होता है, लेकिन बाद में जब हम देखते हैं तो वो क्लाइंट कहते हैं कि सिर्फ इसको हटा दो बाकी सही है। तो अगर आप सिर्फ उसी को हटाओगे और अपनी तस्वीर ही के ऊपर सिर्फ काम किया तो आपके लिए बड़े मसले मसाइल होंगे। हालांकि बाद में जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हम इसमें मजीद भी कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको बड़े मसले मसाइल होंगे, आपको एडवांस चीज़ों का पता नहीं होगा। इसलिए सबसे बेहतरीन हल इसका ये है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए देखो मैं यहाँ पे इसको, सॉरी ये तो मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पढ़ रहे थे। अब स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल में क्या फर्क है अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। इसके बाद फिर हमारे पास है हीलिंग ब्रश टूल। अब हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में हैं फिलहाल। अब अगर मैं यहां से इस दाग को हटाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसने क्या किया, दाग तो खत्म कर दिया, लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर इसने कुछ एक अलामत छोड़ दी है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं ये वाला दाग भी खत्म करना चाहता हूँ, तो ये दाग मैं जैसे खत्म करता हूँ तो अब देख लो कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इसने निशान छोड़ दिए। अब हमारा मकसद क्या है कि ये जगह फिल हो जाए,
लेकिन फिल एक ऐसे एरिया से हो जाए कि वो एरिया इसके मुनासिब हो, मुवाफिक हो, ठीक है, और इस जैसा एरिया हो। अब इस जैसा एरिया ये वाला है, ठीक है, ये वाला एरिया इस जैसा है, ये वाला एरिया इस जैसा है, लेकिन यहाँ पर तो एक दागनुमा है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट हो गया ये जगह। अच्छा, इस जैसा एरिया ये वाला है, ऐसा एरिया इसके अंदर फिल कर दो जैसे ये यहाँ पे मसाम है, ठीक है। तो ये मसाम यहाँ पर भी हो, क्योंकि फिर अगर मसाम यहाँ पे कंटिन्यूसली नहीं जाएंगे तो वो गलत शुमार होगा, ठीक है। अभी इस सारे को हम क्लियर करते हैं, अभी आपको बताता हूँ कि ये किस तरह काम करेगा। अब देखो, आपको मैं कंसेप्ट समझाता हूँ कि स्पार्ट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल किस तरह काम करते हैं। स्पार्ट हीलिंग ब्रश टूल किस तरह काम करता है, कंटेंट अवेयर से काम करता है। अब कंटेंट अवेयर का क्या फार्मूला है कि यहाँ वहां से पूरे चेहरे से कहीं से भी ये एरिया उठाकर यहाँ पे हमारे लिए फिल कर देगा। यहाँ पे हमने ब्रश किया होता है तो ये पूरा चेहरे इसके लिए मरकज होता है, मैदान होता है एक किस्म का। वो यहाँ वहां से एरिया उठा के यहाँ पे फिल करेगा, ठीक है। लेकिन जब तक ये सही काम कर रहा था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सही काम किया इसने, यहाँ पे भी सही काम करेगा, ठीक है, यहाँ पर भी सही काम करेगा, यहाँ पर भी सही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे सही काम नहीं करता। तो जहां पर ये सही काम नहीं करता तो हम वहां पे हम जाके उसको एरिया बताते हैं। क्यों? क्यों हम एरिया बताते हैं? क्योंकि वो हमारी मर्जी के मुताबिक एरिया नहीं उठा रहा। अब वो एरिया पता नहीं कहाँ से उठा रहा है जो कि इसके मुवाफिक नहीं है। तो फिर इसके बाद फिर आता है हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल। अब हीलिंग ब्रश टूल में फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम एरिया बताते हैं कि भाई यहां से आप एरिया उठाओ। अब अगर मैं सिंपली क्लिक करूंगा तो मुझे कहेगा क्लिक आर्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज टू रिपेयर द इमेज। क्या मतलब इसका? कि आर्ट क्लिक करके एक जगह हमें बता दो कि जिसके जरिए से मैं वो पॉइंट, वो एरिया जो है वो उठाकर इस इमेज को रिपेयर कर लूँ, ठीक है। अच्छा, क्या मतलब कि हम अभी आर्ट प्रेस करेंगे, जैसे मैंने आर्ट प्रेस कर लिया तो यहाँ पे देखो एक निशान सा आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एरिया आ जाएगा, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं अगेन, कि अगर मैं यहाँ पे एरिया लूंगा तो एरिया नहीं आएगा, ठीक है। एरिया देखो नहीं आया क्योंकि देखो मेरा सर्कल जो है बिल्कुल खाली है, सर्कल खाली है। लेकिन ये कि अगर मैं यहाँ पर आऊं और इसको मैं आल लेयर कर दूं, इसको भी आल लेयर करना है, तो देखो यहाँ पे एरिया आ चुका है, लेकिन चूंकि वो आल लेयर पे नहीं था इसलिए नजर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब देखो ये वाला एरिया आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई ये बाल वाला एरिया लेना चाहता हूँ तो आर्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा तो देखो बाल वाला एरिया इसके अंदर आ गया। मैंने सर्कल का आपको बताया था कि सर्कल के लिए ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे तो उसके जरिए से आपका सर्कल जो है बड़ा होगा। सर्कल जहां पर भी होगा, चाहे ब्रश का होगा, चाहे इरेजर का होगा, चाहे किसी भी टूल का सर्कल होगा, वो इसी ब्रैकेट से बड़ा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये एरिया लेना चाहता हूँ, देखो ये एरिया इसके अंदर आ गया, सही है। तो मैं ब्रैकेट के जरिए से इसको दोबारा छोटा करता हूँ, लेफ्ट ब्रैकेट, सही है, जो पी के साथ है, पी के बटन के साथ होता है वो बता रहा हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम इस एरिया को फिल करेंगे। हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि ये जब एरिया हम इसको फिल करते हैं तो ये सही तरीके से इसको फिल नहीं करता। हम अपनी मर्जी के मुताबिक जगह इसको बताएंगे। अब जगह हम बताएंगे, इसको बताने के लिए हम आते हैं दोबारा हीलिंग ब्रश टूल में। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जब मैंने इधर क्लिक किया तो आप देख लो कि यहाँ पे ये एरिया आ गया। अब इस एरिया से इसको मैं फिल करता हूँ, जब इस एरिया से मैं इसको फिल करूंगा, एक तो हमारे दाग धब्बा जो है वो खत्म हो जाएगा, दूसरा ये कि हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक जगह जो है वो फिल हो रही है। अब एक नीचे प्लस आपको नजर आ रहा है, वो प्लस रीड कर रहा है, वो प्लस पढ़ रहा है कि यहाँ से एरिया जा रहा है वहां पर, ठीक है। अगर मैं थोड़ा नीचे आ जाऊं तो देखो ये वाला दाग धब्बा भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, जो नीचे वाला दाग धब्बा है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर रिपीट हो रहा है दाग धब्बा, ये दाग धब्बा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सही है। तो अब इसको दोबारा भी इसको ठीक कर सकते हो, आपकी मर्जी। अच्छा, अब फर्ज करो कि मैं इस एरिया को छुपाना चाहता हूं तो मैं यहां से एरिया ले लूंगा, यहां से, और यहां से इसको मैं फिल करना शुरू कर दूंगा, सही है। तो अब पहले वाले में और इसमें क्या फर्क है? पहले वाले के लिए मैं एक नई लेयर लेता हूँ, ठीक है, नई लेयर पे मैं यहाँ पे इसको फिल करता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने यूं फिल कर दिया, ये फिल हो गया। फिल होने के बाद फिर जाकर अगर मैं ये वाला दिखा, तो अब देखो एक एक ये इसने मिटाने की कोशिश की है, या मतलब दाग को छुपाने की कोशिश की है, और एक ये वाला है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब इसको मजीद भी आप रिपेयर कर सकते हो, मजीद भी इसको बेहतर कर सकते हो अगर आप मजीद बेहतर करना चाहते हो। अच्छा, इसको कहते हैं रिटचिंग। और ये जो हमारे मॉडल्स होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उनकी तस्वीर में अगर चेहरे में कोई छोटी मोटी खामी होती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल होता है। या अगर हमारा कोई प्रोडक्ट्स है
तो प्रोडक्ट के ऊपर अगर कहीं कोई दाग धब्बा आ गया है तो वो दाग धब्बा हटाने के लिए और प्रोडक्ट को मजीद खूबसूरत करने के लिए हम इन टूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई जूते की तस्वीर ली हुई है और जूते के ऊपर कोई गर्द गुबार आया हुआ है, तो वो गर्द गुबारा, सॉरी गर्द गुबार नहीं, मतलब कोई दाग धब्बा लगा हुआ है, तो उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि वो तस्वीर आगे जाके इश्तहार का हिस्सा बनने जा रही होती है, तो हम उसको बेहतरीन किस्म की पॉलिश करते हैं। ठीक है। इस तरह परफ्यूम की बॉटल्स हो गई वगैरह वगैरह, कई अगर अननोन चीजें आई हुई हैं तो उसको हम खत्म करते हैं इसके जरिए से। ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास आता है पेज टूल। पेज टूल का क्या काम है, इसके लिए मैं इन दोनों लेयर को खत्म करता हूँ और एक नई लेयर लेता हूँ। ठीक है। पेज टूल का काम ये है कि आप पेज टूल के जरिए से, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, ठीक है, ये एरिया नहीं चाहिए, तो इस एरिया की जगह, ठीक है, फर्ज करो इस एरिया की जगह आपको कोई और एरिया चाहिए, मुझे फर्ज करो यहाँ पे इस एरिया में ये वाला एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जैसे मैंने ये एरिया अभी सिलेक्ट किया और मैं इसको क्लियर करता हूँ, तब मैं क्या करूंगा, इस एरिया के जरिए से इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करके एक मिनट देखो दोबारा यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है। हाँ, यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा। ठीक है। यहाँ पे ये काम करेगा, यहाँ पे नई न्यू लेयर काम नहीं कर रही। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करके मैं जैसे ड्रैग करूंगा, तो देखो ये वाला एरिया अभी इसके अंदर आ रहा है, देखो इसके अंदर भी एक छोटा सा दाग है, वो दाग भी आगे जा रहा है, वो दाग यहाँ पे चला गया। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर ये जो एक अपने जो दो दाग थे वो खत्म हो गए इसके। ठीक है। अगर मैं इसको भी खत्म करना चाहता हूँ, सॉरी, ओके, अगर मैं इसको भी खत्म करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको ले आऊंगा, तो वो भी खत्म हो गया। अगर मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए यहाँ पे इसको ले आऊंगा, खत्म हो गया। सही है। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो डिस्टिनेशन है और एक सोर्स है। ये चीजें अगर आपको समझ नहीं आती तो दो बार बार देख लो और बार बार प्रैक्टिस कर लो तो आपको समझ आ जाएंगी। अब सोर्स में क्या है कि हम जो भी चीज़ हमने ख़त्म करनी है, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ मैंने ख़त्म करनी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके इधर कहीं और ले आता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको छुपाना है, ठीक है, सेम एक ही चीज़ है, बस सिर्फ उल्ट करना है। ठीक है। अगर मैं डिस्टिनेशन कर लेता हूँ तो अगर मैंने इसको छुपाना है तो इस एरिया से फॉर एग्जाम्पल मैं छुपाना चाहता हूँ, तो मैं इसको उठाकर इधर कर लूंगा। अच्छा, अभी इसका उलट करते हैं। उलट ये, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको इस दाने को मतलब बढ़ाना है, बहुत सारी जगहों में आपने ले जाना है इसको, तो आप यहाँ पर भी इसको ले आओ। ठीक है। और इसको डन कर लो। देखो दाग यहाँ पर भी आ गया। अब इसी को आगे ले जाओ, इसी को आगे ले जाओ, इसी को दोबारा आगे ले जाओ। तो दाग जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है। अब इन सबको इकट्ठा सेलेक्ट करके आप यहाँ पर ले आओ। ठीक है। इन सबको सेलेक्ट करके आप यहाँ पर ले जाओ। ठीक है। तो दाग धब्बे जो है वो बढ़ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि डिस्टिनेशन में, अच्छा ये सोर्स में भी हो सकता है कि आप सोर्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सारे दाग लाना चाहते हो, तो यहाँ पे उठा के इसको यहाँ पर यूं ले आओ, तो वो सारे सारे दाग यहाँ पर आ जाएंगे। ये आपको आपको तजर्बा ही बताएगा कि ये जो सोर्स है और डिस्टिनेशन, इसमें क्या फर्क है और ये किस तरह काम कर रहे हैं। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी। ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास है कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो कंटेंट अवेयर मूव टूल के लिए मैं कोई और तस्वीर यहाँ पे ओपन करता हूँ। मेरे पास एक तस्वीर है लेकिन वो कॉपीराइट में ना आ जाए इसलिए मैं उसको नहीं ओपन करना चाहता, बल्कि एक दफ़ा ओपन किया हुआ है, अल्लाह खैर करे कहीं कॉपीराइट में ना आ जाए वो। अच्छा, तो कंटेंट अवेयर मूव टूल के लिए ये जहाज भी सही है, जहाज के अलावा ये तस्वीर भी सही है, और इसके अलावा ये तस्वीर भी सही है। काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें कॉपीराइट वाली मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, अल्लाह मुझे बचाए रखे। ओके, इन्हीं को ओपन करते हैं। सही है। इन्हीं को ऊपर कर, इन्हीं के जरिए से हम कंटेंट अवेयर मोडल को समझते हैं। अब फर्क करो, घड़िया, सॉरी, ये जो स्कूल है ये यहाँ पे मौजूद है। एक मिनट, क्या हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस ढांचे को थोड़ा सा दाएं बाएं कर लूँ, तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ तो क्या होगा
कि वहां से खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको डन करता हूँ, देखो ये वहां से खत्म हो जाएगा और ये यहाँ पे मूव हो जाएगा। इसलिए इसको कंटेंट अवेयर करते हैं कि कंटेंट अवेयर से ये जगह कंटेंट अवेयर हो जाती है, और मूव रूल भी है कि इसको मूव भी कर लेता है। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ मूव हो गया और ये तस्वीर हमारी इस तरह आ गई है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके जो बैकग्राउंड के अंदर कलर है वो कलर आपका सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर तस्वीर सही नहीं लगती। ठीक है, अभी तस्वीर देख लो, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना चाहता हूँ तो ऊपर की तरफ मैं मूव कर सकता हूँ और यहाँ पे कोई इश्यू यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। फर्स्ट करो आपको बहुत बेहतरीन तस्वीर मिली, लेकिन वो तस्वीर के अंदर आपको जहाज थोड़ा ऊपर की तरफ चाहिए, तो आप इसको इस तरह मूव कर सकते हो। ठीक है, इसके और भी कुछ फवायद हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ आपको पता चलेंगे इंशाल्लाह वजीर। अब देखो इन्होंने यहाँ पे भी कुछ मसले मसाइल क्रिएट कर दिए हैं जो कि सही नहीं है। तो अब जैसे ही हम इसको मूव करते हैं तो इसमें एक और ऑप्शन भी आ जाता है, इसके हैंडल आ जाता है। तो इस हैंडल के जरिए से आप इसको छोटा भी कर सकते हो और इन्हीं हैंडल के जरिए से आप इसको बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने उसको छोटा कर दिया। अब ये जो तस्वीर आएगी तो ये तस्वीर यहाँ पे हम इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सही काम नहीं करेगा क्योंकि ऊपर ब्लू है बहुत ज्यादा। तो अब ये तस्वीर यहाँ से खत्म हो जाएगी और ये हमारे पास जहाज छोटा होकर आ जाएगा। लेकिन इसमें भी कभी कभार मसले करते हैं कि जहाज वगैरह को टेढ़ा कर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने कोई और मसला नहीं किया। तो ये कंटेंट अवेयर का काम है, कंटेंट अवेयर इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर भी अगर आपने चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल फिश को थोड़ा आपने आगे मूव करना है, तो इसको थोड़ा आगे इस तरह मूव करना है, यहाँ पर ले आए तो इसको यहाँ पे डन कर लेते हैं। छोटा बड़ा भी कर, अभी जिसे हम छोटा कर सकते हैं इस तरह हम बड़ा भी कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, वो हमारे पास है रेड आई टूल। तो रेड आई टूल किस तरीके से काम करते हैं, मैं जरा टाइम चेक कर लूँ। टाइम तो आज मुझे पता ही नहीं चलेगा शायद कितना टाइम हो गया। हाँ देख लो, यहाँ पे इसने कुछ मसला क्रिएट कर लिया। तो ये इसलिए हुआ, चलो आपको बता भी देता हूँ कि जब हमने इसको मूव कर लिया तो वो इसका ये वाला सेक्शन इसके अंदर आ गया था। ठीक है, तो इसको अगर हम छोटा करेंगे तो ये मसला नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं डन करता हूँ तो ये वाला मसला नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास है रेड आई टूल। अभी भी कुछ कुछ तस्वीरों में ऐसा होता है कि कभी कभार जब हम रात को तस्वीरें खींचते हैं तो उसमें हमारी तस्वीर के अंदर जो आंखें होती हैं वो सुर्ख आ जाती है। तो उसके लिए फिर हमारे पास है रेड आई टूल। रेड आई टूल का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। वो क्या है कि आपने क्या करना है कि जस्ट जो रेड आई होता है उसके ऊपर आपने एक क्लिक करना है और फिर यहाँ पर भी एक क्लिक कर लो, तो आपकी रेड आई जो है वो टिक हो जाती है। इसका यही काम है, इसके अलावा कोई और काम नहीं। ठीक है, तभी हम जल्दी से मूव करते हैं अपने क्लोन स्टेम टूल की तरफ। ठीक है, अब क्लोन स्टेम टूल क्या है, क्लोन स्टेम टूल किस तरीके से काम करते हैं आए इसको देखते हैं, बल्कि इसी तस्वीर के ऊपर ही इसको हम देख लेते हैं। मैं इसको, हाँ एक और चीज, अभी तस्वीर को रिवर्ट करना। देखो बहुत सारे दाग धब्बे यहाँ पर आ गए हैं, तो अगर मैं कंट्रोल जेड करूंगा, जेड करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, F12 प्रेस करते हैं। ठीक है, मैंने जैसे F12 प्रेस कर लिया तो तस्वीर हमारी रिवर्ट हो गई है, वापस अपनी असली हालत पर आ गई है। ठीक है, जब मैंने इसको अपलोड किया तो किस हालत पे थी, तो वही हालत है इसकी। एक तरीका इसका ये है, दूसरा तरीका इसका हिस्ट्री भी होती है। ठीक है, और अगर आप रिवर्ट ही सिर्फ देख लो तो रिवर्ट यहाँ पे लिखा होगा कहीं। अम्म, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, अच्छा मैं इधर देखूँ शायद इसकी शर्ट की यहाँ पे हाँ रिवर्ट, ये देखो लिखा हुआ है, मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। लेफ्टल इसकी शर्ट की है। अगर मैं रिवर्ट पे क्लिक करता हूँ देखो तस्वीर अपनी असली हालत पर चली जाती है वापस। ठीक है। चले आगे चलते हैं। अब क्लोन स्टेम टूल किस तरह काम करता है, क्लोन स्टेम टूल सेम टू सेम काम करता है हीलिंग ब्रश टूल की तरह। हीलिंग ब्रश टूल में हम क्या कर देते हैं कि मैंने ये एरिया उठाया और मैं ये एरिया यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। ठीक है, अब फर्ज करो मैं यहाँ पे दूसरी तस्वीर पे आपको समझा दूं, मैंने क्या किया कि ये एरिया उठाया और ये एरिया मैं इधर फिल कर रहा हूँ। अब सेम टू सेम ये काम क्लोज स्टेम टू का भी है कि यहाँ से मैंने एरिया उठाया और ये एरिया मैं यहाँ, अच्छा ये मैं किस तरह बड़ा कर रहा हूँ ये भी एक तरीका है खैर, लेकिन आप लोग यहाँ से बड़ा करो ब्रैकेट से, फिलहाल मैं आपको ये बात बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं फिल कर रहा हूँ। ठीक है, ये एरिया मैंने यहाँ से उठाया और मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। सेम वही तरीके है कि आर्ट प्रेस करके आपने सोर्स डिफाइन करना है और उसके बाद फिर जाके आपने फिल करना है। तो दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क आपको मैं बताता हूँ कि दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क ये है कि अगर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल से जब मैं काम करता हूँ, मैं ब्रैकेट से इसको छोटा करता हूँ
ठीक है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, साथ में इसकी जो हार्डनेस है, हार्डनेस आप इसकी कम कर लें, इसको इतना लें, ठीक है। अगर मैं अब, अच्छा ये रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि रेड ये इस वजह से आ रहा है कि यहाँ से हमने सोर्स उठाया था। अगर हम यहाँ पे इस एरिया को डिफाइन कर ले तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वही वाला एरिया आएगा, यहाँ पर देख लो, वही तस्वीर हमारी यहाँ पर आ रही है। सही है। अच्छा मैं सर छोटा कर रहा हूँ, ये इंशाल्लाह आपको हर एक चीज बतानी है, लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ बताऊंगा इंशाल्लाह आपको आराम आराम से, ताकि आप लोग इसको हजम भी कर सको। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पर, और ये दाग दबा हमारा खत्म हो गया था तो वापस आ जाए। अब क्या करना है कि जब मैं यहाँ पर स्पॉट हीलिंग मशरूम में काम करता हूँ, तो मैंने ये एरिया डिफाइन किया, ये फर्ज करो मैंने ये एरिया डिफाइन किया, तो ये एरिया यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस एरिया को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैंने डिफाइन कर लिया, सॉरी फिल कर लिया। तो यही काम तो इसका भी है, सेम टू सेम यही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ और मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला, तो मैं ये एरिया उठाता हूँ और ये एरिया इधर फिल करता हूँ, ठीक है। ये एरिया उठाता हूँ, ये एरिया इधर फिल करता हूँ। तब दोनों में फर्क कहीं ना कहीं किसी को समझ आ गया होगा कि दोनों में फर्क ये है कि ये जो क्लोज टाइम टूल है, दोनों सेम काम करते हैं, बिल्कुल सही तरीका, एक ही जैसा तरीका है। लेकिन फर्क ये है कि ये जो क्लोज टाइम टूल है ये एज इट इज चीज वही उठाता है, ठीक है। जो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से चीज उठाता हूँ, ये एरिया उठाता हूँ, ये एरिया इधर फिल करना चाहता हूँ, तो सेम टू सेम वही चीज आ रही है। लेकिन स्पॉट ही टूल क्या करती है, वो कहीं ना कहीं कलर मैचिंग भी कर रही होती है। अब देखो कलर मैचिंग कर रहा है। अगर ये एरिया भी थोड़ा डार्क है, अब मैं आपको इसका हल समझाता हूँ। फर्ज करो मैं इस दाग को छुपाने के लिए अगर मैं एरिया उठाता हूँ क्लोज टाइम टूल से, मैं यहां से उठाता हूँ एरिया, तो यहाँ वाला एरिया अगर मैं यहाँ पे फिल करता हूँ तो देखो फिर भी वो दाग तो नजर आ रहा है। लेकिन अगर सेम यही चीज मैं हीलिंग वर्ड टूल से करूँ, यही इधर से ही एरिया उठाकर इधर फिल करता हूँ, तो क्या होगा कि वो एरिया भी फिल हो गया, लेकिन उसने कलर वाइज भी उसको ठीक कर लिया, कलर करेक्शन भी ठीक कर ली। दोनों में बस वो सिर्फ ये फर्क है, और भी कुछ फर्क है लेकिन वो एडवांस लेवल पे है। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है, और इसमें भी आप लोग ऑल लेयर पे चेक लगा लिया करें, बल्कि यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी आप लोग करंट लेयर की जगह ऑल लेयर पे लगा लिया करें, ताकि अगर आप कहीं नई लेयर पे काम करो तो इसमें भी नई लेयर पे आप लोग काम किया करो, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास इसमें टूल है पैटर्न स्टैम्प टूल, तो इसको हम इस्तेमाल नहीं करते कभी भी। शायद किसी को हजार में किसी एक को जरूरत पड़ जाए, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको समझ आ गई होगी तब तक। इसके बाद फिर हमारे पास है इरेजर टूल है। तो मैं टाइम जरा चेक कर लेता हूँ, इतना तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं हमें। हाँ, तो मजीद भी आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास है ये इरेजर टूल है। इरेजर टूल में सिंपल है, मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे आपका हाथ इस डस्टबिन के ऊपर ही है, ऐसा ना हो कि आपका हाथ यहाँ पर आए या कहीं और जाए। तो आप यहाँ पे इसको इरेज भी कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, डिलीट कर सकते हो लेयर को। अब यहाँ पे इरेजर के लिए मैं कोई तस्वीर ढूंढता हूँ जिसके जरिए से मैं आपको समझा सकूँ। इरेजर में कुछ और भी चीजें हैं, सिर्फ इरेजर ये नहीं कि आपने इरेज कर लिया, इरेजर में और भी बहुत सारी बातें होती है। मैं उसके लिए कोई तस्वीर ढूंढता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझा सकूँ। अब इरेजर के लिए तस्वीर कोई ऐसी ढूंढते हैं जो कॉपीराइट भी ना हो मेरे पास। वीडियो आप लोगों के लिए मैंने आगे अपलोड करनी है, ये तस्वीर सही है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी मेरे पास ओपन है, ये तस्वीर कर लेना है, ठीक है। और एक ये वाली तस्वीर भी कर लेते हैं। वो भी करते हैं। अब एक तो सिंपल इरेजर है, ठीक है। सिंपल इरेजर मैं इसलिए कह रहा हूँ उसको कि बस इरेज ही करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया, इसका सर्कल जो है वो मैं ब्रैकेट से बड़ा करता हूँ, ब्रैकेट से देखो मैं बड़ा कर रहा हूँ सर्कल इसका, ब्रैकेट से बड़ा बड़ा हो गया। अब अगर मैं इसको इरेज करता हूँ तो एक चीज आपको यहाँ पे फेस आएगी कि यहाँ पे ब्लैक कलर आएगा पीछे। ब्लैक कलर क्यों आ रहा है पीछे, ठीक है। हालांकि इसमें तो ट्रांसपेरेंट आना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारी लेयर जो है वो लाख है, बैकग्राउंड लेयर है, ठीक है। अगर ये लेयर जो है ना, ये तस्वीर मैं अगर यहाँ से उठाऊं और यहाँ पर ले आऊं, तो अगर यहाँ पर मैं इरेजर इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे पीछे वाली तस्वीर नजर आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लाख नहीं है, और लाख होती है तो बैकग्राउंड वाली लेयर आती है। अगर मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आ रहा होता है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अब मैं इरेज करता हूँ तो पीछे हमारा ट्रांसपेरेंट आ रहा है, यानी कि पीछे कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है।
तो ये सारा का सारा काम ऐसा करते हैं कि यहीं पे करते हैं ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए, ठीक है। अब अगर मैं इसको इरेज करता हूँ, देखो सिंपली इरेज हो रहा है, तो इरेजर में भी दो चीजें हैं, एक सॉफ्ट इरेजर और एक हार्ड इरेजर है। वैसे इरेजर हम इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है, तभी हार्ड इरेजर है। सॉफ्ट इरेजर क्या होता है? अच्छा, यहाँ से भी होता है सॉफ्ट इरेजर, और यहाँ पे जनरल में आप जाओगे तो सॉफ्ट राउंड है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक ये इरेजर है जो ग्रेजुअली, यानी कि आराम आराम से, यानी कि अभी मैं ग्रेजुअली का क्या तर्जुमा करूँ उर्दू में, यानी हल्का हल्का स्मूथली, अभी स्मूथली फिर इंग्लिश हो गया। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि ये इसकी जो एजेस होते हैं, इसके जो किनारे होते हैं वो हार्ड नहीं होते, ठीक है। ये भी आसान सही इसका मफहूम है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखो इसके एजेस जो है वो हार्ड है, इसके सॉफ्ट है। ये आपके बैकग्राउंड के अंदर ये जो आपकी तस्वीर है वो चलो रहने दो, मेरे पास अल्फाज नहीं है, ठीक है। बैकग्राउंड के साथ आराम आराम से खड़त मलत होकर ही जा रही होती है, ठीक है। इसको हम वैसे इंग्लिश में ग्रेजुअली ही कहते हैं, कि ग्रेजुअली ब्लेंड होता हुआ आपकी तस्वीर के अंदर शामिल हो रहा होता है। तो जिसको समझ आएगा ये बात तो वो भी समझ जाए, और जिसको समझ नहीं आई तो वो तस्वीर से ही समझ जाओ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कभी कभार हमें सिर्फ सिर्फ 50% चाहिए होता है, तो 50% पे हम ले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 50% है, ये 100% था, ये 50% है, और ये हार्ड डिस्क के अंदर फिर 100% है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसको बे करते हैं, एक तो हमने सिंपल इरेजर पढ़ लिया, मैंने सिंपल आपको बताया कि सिंपल इसलिए कि बस आप क्लिक करो तो वो इरेज होता जाता है। इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं मैजिक इरेजर, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इजी है। अब मैजिक इरेजर क्या काम करता है? मैजिक इरेजर सेम आपके मैजिक माउंट ब्लू की तरह काम करता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो इसने ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया, इसमें भी टॉलरेंस है, टॉलरेंस में कम करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ इसको ही सेलेक्ट करेगा। इसको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि बीच में एक लाइन आ रही है ब्लैक वाली, तो उसकी वजह से ये आगे मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सेम तरीका इसके अंदर भी है, मैजिक इरेजर टूल में भी है। ये टॉलरेंस कितनी है हमारी? 32 है। मैं इसको 15 करता हूँ तो सिर्फ इसी को इरेज करेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो ये देखो उसको भी साथ में इरेज कर लिया। इसको करता हूं तो यहाँ पे देखो सारा का सारा इरेज कर लिया इसने, ठीक है। टॉलरेंस ज्यादा हो गई है। तो इसका और कोई काम नहीं है, सिर्फ एक स्पेसिफिक कलर को टारगेट करते हुए उसको इरेज करता है, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास आता है बैकग्राउंड इरेजर टूल। अब बैकग्राउंड इरेजर टूल में ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर होता है, ठीक है। इस पे आप देख लो तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि सैम्पलिंग कंटिन्यूस, ठीक है। सैम्पलिंग कंटिन्यूस क्या है? कि कंटिन्यूसली सैंपल लेता रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको इरेज किया, ठीक है, अभी यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर इसको सबको इरेज करेगा, इसका और इसका ऑलमोस्ट एक ही काम है। लेकिन यहाँ पे ये इसका फायदा है कि अगर आपने यहाँ पे सैंपल ले लिया, एक मिनट में इसको टॉलरेंस थोड़ी कम कर लूँ, टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, आपको समझ नहीं आएगी। अगर मैंने यहां से सैंपल ले लिया, तब देखो ये ग्रीन को कुछ नहीं कर रहा, लेकिन प्लस एक बीच में छोटा सा प्लस है बीच में, ठीक है। अब मैं आपको इधर समझा दूं कि अगर मैंने यहाँ पे इधर एक क्लिक कर लिया तो इसने ग्रीन को भी इरेज कर लिया। मैं इसको हार्ड करता हूं ताकि समझ आ जाए आपको। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, जिसने साथ में ग्रीन को भी इरेज कर लिया, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह काम नहीं करता। मैंने देखो इसका सर्कल थोड़ा बड़ा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसने ग्रीन को कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमने जब एरिया इसको बताया तो प्लस का एरिया जो बीच में एक प्लस है, छोटा सा प्लस है, उस प्लस से समझ आ गया। मैं कोई छोटी तस्वीर पे इसको करता हूँ ताकि आप लोगों को प्लस नजर आ जाए। ये तस्वीर आई थिंक ये नहीं है, ये है। देखो अब यहाँ पे आपको शायद एक प्लस जो है वो नजर आ जाए, लेकिन यहाँ पे भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे देख लो, इसके दरम्यान में एक प्लस है, छोटा सा प्लस है, ठीक है। ये छोटा प्लस प्लस जहां पर भी जाएगा तो वहां पर उसी एरिया को सिर्फ और सिर्फ वो इरेज करेगा, ठीक है। उसी कलर को सिर्फ इरेज करेगा, उसके अलावा को इरेज नहीं करेगा। तो ये है कि ये सैम्पलिंग कंटिन्यूअस है। सैम्पलिंग कंटिन्यूअस का क्या मतलब? कभी कंटिन्यूअस लेकर ये यहाँ पर भी ये प्लस आ जाएगा, देखो प्लस इसको टच करेगा तो इसको भी इरेज करेगा, इसको भी इरेज करेगा, इसको भी इरेज करेगा। ठीक, तो इसका ये तरीका है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। इसके बाद है सैम्पलिंग वंस है, कि एक दफा आपने सैंपल ले लिया, ठीक है, तो बस वही सैंपल होगा। अगर मैं यहाँ पर आऊंगा तो इसको भी इरेज करेगा लगा, अगर मैं नीचे आऊंगा तो नीचे को इरेज नहीं करेगा, ना ऊपर इरेज करेगा। हाँ, इसी कलर को जो सैंपल देखो, ये कलर आगे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो उसको इरेज कर रहा है, देखो यहाँ पर भी है, इसको भी इरेज करेगा। लेकिन दरम्यान में किसी को कोई कुछ नहीं कह रहा, ये सही है। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ,
सेम टू सेम अगर मैं यहाँ से कलर ले लूँ, बल्कि मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। अब ये ऊपर को भी शायद थोड़ा सा इफेक्ट है, लेकिन नहीं कर रहा। अच्छा, नीचे भी नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि नीचे थोड़ा सा डार्क है। अब ये नीचे इधर भी थोड़ा थोड़ा कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो वही कलर है वही सिर्फ इरेज कर रहा है, उसके अलावा कोई इरेज नहीं कर रहा। ठीक है, देखो पीछे वो सारा इसके नजर आ रहा है। टॉलरेंस हम ज्यादा करेंगे तो ये मजीद भी ज्यादा मिकदार में इसको इरेज करना शुरू कर देगा। और देखो ऊपर भी रेड को भी इरेज कर रहा है, क्योंकि येलो और रेड के अंदर भी कहीं ना कहीं वो होता है ऑरेंज। ठीक है, अब देखो इसको इरेज नहीं कर रहा, इसको इरेज नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे इसको इरेज करेगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा होता है। इसका फिर हमारे पास है सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वाच। ठीक है, तो वो सिर्फ उसी कलर को इरेज करेगा, उसके अलावा किसी को इरेज नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर इसको हम खत्म करते हैं, और इसको हम तकरीबन उम्मन इसी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसी इसी कलर के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास क्या है? इसके बाद फिर हमारे पास तीन चार और मजीद टूल है, तो मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है, या मजीद पढ़ा दूँ? ठीक है, हमारे पास इतना ही काफ़ी है। इतना ज़्यादा मैंने कभी भी किसी क्लास में नहीं पढ़ाया, बहुत ज़्यादा हो गया है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। और यहाँ पर ये जो, चलो आई ड्रॉपर टूल को समझ लो। आई ड्रॉपर टूल क्या काम करता है? आई ड्रॉपर टूल आपका आपके कलर को ले रहा होता है। ठीक है, देखो ये कलर यहाँ पर आ गया, अब ये कलर यहाँ पर आ गया, और अब ये कलर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अगर हम कोई कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इसको फिर यहाँ इसके साथ पढ़ाऊंगा। चलो ठीक है, एडर ब्रूडर को भी रहने दें। इंशाल्लाह इस पर फिर तफसीली कुछ चीज़ें भी, एडवांस ट्रिक भी बता दूंगा कि आप लोग एडवांस तरीके से अपने कलर किस तरह सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आज से इतना काफ़ी है। मुझे खुसूसी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।